ये 30 का आपको नंबर याद हो गया है। नाम और नंबर फटाफट बोलो। सबसे पहली फोर लिम्ब की बोन कितना नंबर है ये भी बोलते चलो, 1। और उसके बाद रेडियस नंबर 1, फिर नंबर, फिर कार्पल्स नंबर 8, उसके बाद मेटाकार्पल्स कितने 5, फिर उसके बाद फेलेंजीज कितने नंबर। ये आपके पास टोटल 30 बोन्स का डिटेल आ गया फोर लिम्ब का। अब ऐसे हाइंड लिम्स की बात करेंगे। हाइंड लिम्स में भी नंबर सेम आएगा, बस थोड़ा सा चेंज है, एक बोन का चेंज है और कुछ भी चेंज नहीं है, सब कुछ वैसा ही है, नाम अलग हो जाते हैं और सारा सब कुछ वैसा ही है। देखो हाइंड लिम्ब में सबसे जो बड़ी बोन है फीमर, क्या बोलते हैं इसको, फीमर या फिर थाई बोन, ये थाई की बोन है, इसको बोला जाता है फीमर। एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, ये बॉडी का सबसे बड़ा बोन है। उसके बाद जैसे वहां रेडियस और अल्ना था, इधर टीबिया एंड फिबुला, इधर क्या है टीबिया एंड फिबुला, ये वाली दो आपकी बोन्स है इधर। यहाँ देखोगे तो आपको दिख जाएगा, ये तो आपकी फीमर हो गई, टीबिया और फिबुला, दो बोन्स यहाँ पे हो गई। हाँ जी फीमर, हाँ ये फीमर है, सबसे बड़ी बोन ये है। एंड देन इसके बाद आपका आ जाता है आपका वो टॉर्सल्स। टॉर्सल्स का मतलब जैसे अपन ने वहाँ कार्पल्स पढ़े थे, यहाँ हम टॉर्सल्स देंगे, ये वाला हिस्सा जो आपका ये क्या बनाता है, हील है ना, जो यहाँ पे कार्पल जॉइंट्स एक्चुअली बनाएगा, जो हील नहीं बनाएगा। और इनके नंबर होते हैं 7। एंड मेटाटार्सल्स फिर से वही नंबर 5, कोई चेंज नहीं है। एंड फेलिंजीज इनके 14। टोटल कितने हो गए, यहां पे देखोगे तो आपका एक चेंज है बस। कार्पल्स का नंबर कितना था, 8 था, यहां कार्पल्स की जगह पे टॉर्सल्स है, कार्पल्स की जगह पे क्या आएगा टॉर्सल्स, और नंबर कितना 7, एक कम हो जाता है। एंड वो एक जो कम हुआ बोन, वो एक कप जैसा शेप में बोन है जो हमारे इधर हाइंड लिम्ब में प्रेजेंट है, जिसका नाम है पटेला, जो इसे अपन नी बोन कहते हैं। ये इधर है ना, इधर देखोगे तो ये रहा अलग से ये लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ एक बोन कम है जॉइंट्स पर और इधर एक बोन आ गई शिफ्ट, तो टोटल नंबर वही 30 के 30 है, बस आपको एक बोन उधर कम करना है, 8 की जगह पे 7। और ये नी कप भी कहा जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। आप इन सारे बोन्स को यहाँ पे देख लो, जैसे आपने फोर लिम्ब में देखा था फीमर हो गया, ये इधर आपका कप लाइक बोन जो पटेला, टीबिया और फिबुला। अब इसमें से देखोगे तो टीबिया जो है आपकी लार्ज है, लेकिन लॉन्ग अगर देखोगे तो फिबुला है, ये है फिबुला और ये है टीबिया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे वहां रेडियस और अल्ना था। एंड देन उसके बाद आपका टॉर्सल्स, यहाँ पे टॉर्सल्स का नंबर कितना है 7। इनके नंबर अगर आप लिखोगे तो ये 1 है, पटेला भी कितना है 1 है, टीबिया 1, फिबुला 1, टॉर्सल्स 7 है ना, एंड देन मेटाटॉर्सल्स 5 एंड फेलिंजीज में कोई चेंजेस नहीं है 14, तो टोटल अगेन 30 हो जाएगा। थाई बोन लॉन्गेस्ट बोन, ये नाम हो चुका है। पटेला की बात करें, कप शेप बोन है, इसको हम पटेला बोलेंगे। ये वर्टिकली आपके नी को कवर करता है। एंड ये एक सिस्मोइड बोन है हाइंड लिम्ब का। ये सिस्मोइड बोन क्या है, अभी जब हम बोन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब आपको ये पता चल जाएगा ये एक्चुअली बोन कैसे बनता है, उसके बेसिस पर। सिस्मोइड बोन एक ध्यान रखना, यही आपके हाइंड लिम्ब में एक सिस्मोइड बोन है बस। टीबिया की बात करें, मीडियल एंड लार्जर बोन है लेग का, अपर एंड आर्टिकुलेट करता है फीमर के साथ, इसका ऊपर वाला एंड जो है ये फीमर के साथ, ये फीमर हो गया, ये टीबिया हो गया, तो इसके साथ ये आर्टिकुलेशन है, अटैचमेंट बनाता है। एंड देन उसके बाद फिबुला की बात करें तो ये लेटरल एंड स्मॉलर बोन है, लेटरली है, साइड में अरेंज है, छोटी है इससे, है ना। अपर एंड आर्टिकुलेट करता है विद टीबिया।
अब देखो यहाँ पे एक कंफ्यूजन रहता है कि फिबुला, हम इसको, टिबिया का आर्टिकुलेशन फीमर के साथ है तो हम ये सोचते हैं कि फिबुला का भी आर्टिकुलेशन फीमर के साथ होगा। ऐसा नहीं होता। फिबुला का आर्टिकुलेशन अपर एंड जो है वो आर्टिकुलेट करता है टिबिया के साथ। इसका आर्टिकुलेशन टिबिया के साथ होता है, ना कि फीमर के साथ होता है। इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ नी ज्वाइंट। ये अच्छा सवाल है, कौन सी बोन है लेग की जो नी ज्वाइंट के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो आपको याद रखना ये फिबुला, ठीक है। एंड देन इट्स लोअर एंड फ्यूज करता है टिबिया एंड फॉर्म इंफीरियर टिबियो फिबुलर ज्वाइंट, इमूवेबल ज्वाइंट होता है। यहाँ पे ये दोनों बोन्स आपस में फ्यूज हो जाती हैं और ऐसा ज्वाइंट बनाती हैं कि जो इमूवेबल है, मूव नहीं करता ये ज्वाइंट। ये फिबुला टिबिया में आके फ्यूज होता है और ऐसा ज्वाइंट है जो इमूवेबल है, जैसे अपन ने स्कल में पढ़ा था। मूवेबल ज्वाइंट नहीं है। आपको लगेगा कि हमारा हाइंड लिम्ब चलने में मदद करता है तो ये ज्वाइंट हमारा मूवेबल होना चाहिए, लेकिन ये टिबिया और फिबुला का ज्वाइंट मूवेबल नहीं होता। ये भी बहुत अच्छा सवाल है कि हाइंड लिम्ब में कौन सा ज्वाइंट है जो इमूवेबल है। टॉर्सल्स की बात करें तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई परेशानी है। टॉर्सल्स आपके टॉर्सल्स बोन आर द मच लार्जर स्ट्रॉन्गर देन कार्पल, ये एक अच्छी बात है। कार्पल्स छोटे छोटे बोन्स हैं, उतने मजबूत नहीं है क्योंकि बॉडी का वेट इस पे नहीं आता। अगर अपने बॉडी का वेट देखें तो सारा इधर टॉर्सल्स पे ही जाता है। ये इसके बाद पूरा बॉडी का वेट किस पे है, फीमर टिबिया फिबुला के बाद नीचे इधर। तो इधर ज्वाइंट जो है, इधर वाली ज्वाइंट जो है, जैसे हम टॉर्सल्स बोल रहे हैं, वो कार्पल्स के कंपैरिजन में बड़े भी हैं और स्ट्रॉन्गर भी हैं। एंड बिकॉज दे हैव सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूट बॉडी वेट, बॉडी को ये सपोर्ट, एंड पूरा बॉडी वेट हमारा इधर जाके ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। खड़े होते हो तो कहाँ रहता है, इधर ही तो रहता है। एंड टोटल नंबर इनका 7 है। इनके नाम देख लो, टेलस, कैल्केनियस, नेविकुलर, थर्ड क्यूनिफॉर्म, सेकेंड क्यूनिफॉर्म, फर्स्ट क्यूनिफॉर्म एंड क्यूबॉइड। इसके लिए आप अपने हिसाब से शॉर्टकट बना लेना, ऐसा कोई इधर हार्ड एंड फास्ट नहीं कि याद ही रखना है। हाँ, बस पता होना चाहिए नंबर ऑफ कितने हैं, 7 हैं। मेटाटॉर्सल्स 5 होंगे, जितने आपके फिंगर हैं, जितने डिजिट्स हैं उतने इनके नंबर होते हैं, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। एंड फेलेंजी जो आपने पढ़ा था, सेम वही फॉर्मूला यहाँ भी आपको अप्लाई करना है, 2 3 3 3 एंड 3 अपॉन 2 3 3 एंड 3 एंड 3, ये टोटल नंबर ऑफ, ठीक है। तो डिजिटल फॉर्मूला आपका जैसा 4 लिम्ब का है वही यहाँ पे हाइंड लिम्ब का है। द अरेंजमेंट एंड नंबर ऑफ बोन इन द लोअर लिम्ब आर सिमिलर टू दोज ऑफ अपर लिम्ब, हाउएवर द बोन ऑफ लोअर लिम्ब आर एडॉप्टेड फॉर बॉडी वेट बियरिंग एंड लोकोमोशन। देखो ये दोनों में डिफरेंस है। नंबर ऑफ बोन्स अगर अपर एंड लोअर लिम्ब में देखेंगे तो सेम है, लेकिन जो हमारा हाइंड लिम्ब है या फिर लोअर लिम्ब है वो एडॉप्टेड है बॉडी वेट बियर करने के लिए, लोकोमोशन के लिए, एंड दे समवॉट डिफरेंटली आर्टिकुलेट डिफरेंट इन शेप एंड कंपेरेबल बोन ऑफ द अपर लिम्ब। तो यहाँ पे थोड़ा सा इनका आर्टिकुलेशन भी अलग है, जैसे टिबिया फिबुला का देख लिया, ठीक है। तो ये इनके कुछ कंपैरिजन है। अब मुझे नहीं लगता आपके पास ऐसा कोई कंफ्यूजन है, मतलब ये दो आपने कर लिया खत्म। 4 लिम्ब और हाइंड लिम्ब कितने कितने से बना हुआ है, अभी ये क्वेश्चंस पे आते हैं। उसके पहले एक बात ये आप देख लो, 4 लिम्ब आपका 30 × 2 तो कितने हो गए 60, हाइंड लिम्ब 30 × 2 तो ये भी हो गया 60, और हो गए कितने 120। हमें कवर कितने करने थे 126। तो ये जो आपके 6 बोन बच रहे हैं वो आपका गर्डल्स का है, अभी वो गर्डल्स का बाकी है, वो अपन देख लेते हैं। अब यहाँ देखो कुछ छोटे आपके जो क्वेश्चंस हैं, टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन अपेंडिकुलर स्केलेटन तो 126, ये अभी की बात है। ये अपेंडिकुलर स्केलेटन में लॉन्गेस्ट बोन ह्यूमन स्केलेटन का तो अभी फीमर की बात हुई है। डिजिटल फॉर्मूला ऑफ हैंड इन ह्यूमन, अब देखो यहाँ पे हैंड यूज करे चाहे लेग यूज करे, बात दोनों के लिए सेम है, तो आपका ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। नंबर ऑफ टॉर्सल बोन इन ह्यूमन ईच हाइंड लिम्ब, ईच हाइंड लिम्ब का मतलब एक में पूछ रहा है तो 7। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बोन ऑफ 4 लिम्ब, ऐसा भी आपसे पूछा जाता है।
4 ऑप्शन दे दिया जाएगा कि कौन सी हड्डी फोर लिम्ब की है, या फिर कौन सा ऐसा आपका ऑप्शन रहेगा कि हाइंड लिम्ब का होगा, वो आपको बताना होगा। ह्यूमरस कहाँ का है, ये आपका फोर लिम्ब का ही बोन है, और पूछा किससे है, फोर लिम्ब का ही पूछा है। फीमर हाइंड लिम्ब का है, टीबिया फिबुला अभी देखा हाइंड लिम्ब का है, तो ऑप्शन यही बचता है। तो ऐसे आपसे एक तो स्किप कराने के लिए भी पूछा जा सकता है, या फिर आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। तो यहाँ पे देखो अपन ने बात कर ली इधर फोर लिम्ब के बोन्स की और हाइंड लिम्ब के बोन्स की। अब ये गर्डल बोन्स की बात बाकी है, जो नंबर में कितने हैं, 6 है। और ये गर्डल्स भी 2 टाइप के हमने बात करे हैं, पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल गर्डल का नंबर कितना है, 4, एंड पेल्विक गर्डल का नंबर 2। एक्चुअली ऑफ लिम्ब अलोंग विद देयर गर्डल्स, ये आपका बनाता है अपेंडिकुलर स्केलेटन, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल बोन आर्टिकुलेशन में मदद करता है, ये ध्यान से आप नोट कर लो या याद करो। जो भी आपके ये पेक्टोरल गर्डल्स हैं या पेल्विक गर्डल्स हैं, ये अपेंडिकुलर स्केलेटन को किससे जोड़ने में, एक्सियल स्केलेटन से जोड़ने में मदद करता है बस, ठीक है। अपर लिम्ब, फोर लिम्ब को जोड़ता है ये आपका पेक्टोरल, और लोअर लिम्ब को जोड़ता है ये पेल्विक गर्डल, रिस्पेक्टिवली विद एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में अगर ये वाला ये हिस्सा हटा दिया जाए, ये पेक्टोरल गर्डल हो गया, ये हटा दिया जाए, तो इसको जोड़ोगे कहाँ, ये अपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट हुआ। दोनों फोर लिम्ब किसके पार्ट है, अपेंडिकुलर स्केलेटन के। अब अगर ये दोनों आपके पेक्टोरल गर्डल पूरा हटा दिया जाए, तो ये बोन अटैच कहाँ होएगी, या तो रिब से अटैच हो या नेक से अटैच हो, उसके साथ आर्टिकुलेशन नहीं होता। तो ये आर्टिकुलेट करने के लिए जो ये एक्सियल स्केलेटन से आर्टिकुलेशन बनाता है, ये पेक्टोरल गर्डल, एंड ऐसे सेम बात यहाँ पे पेल्विक गर्डल की, ठीक है। अब देखो पेक्टोरल गर्डल पहले, पेक्टोरल गर्डल कंसिस्ट है 2 हाफ से, जो हेल्प करता है आर्टिकुलेशन ऑफ अपर लिम्ब विद एक्सियल स्केलेटन। ईच हाफ पेक्टोरल गर्डल कंसिस्ट ऑफ क्लेविकल, जिसे हम कॉलर बोन कहते हैं। ये वाली बोन का नाम है क्लेविकल। 2 हाफ से बना हुआ, मतलब ये 1 हाफ, ये सेकेंड हाफ है। तो ये एक बोन है क्लेविकल, ठीक है, ये ध्यान रखना, जिसका दूसरा नाम आपका क्या है, कॉलर बोन भी कहेंगे। एंड सेकेंड वन इज द स्कैपुला। दूसरा ये जो पीछे आपका ट्रायंगुलर शेप का बोन है, ये वाली इसको बोलते हैं स्कैपुला, ठीक है। तो स्कैपुला और क्लेविकल से ये बना हुआ है, तो ये ध्यान से थोड़ा सा याद रखना, कॉलर बोन है और स्कैपुला। स्कैपुला इज अ लार्जेस्ट ट्रायंगुलर फ्लैट बोन situated in dorsal part of the thorax between 2nd and 7th ribs। ये बताने की जरूरत नहीं है कि आपका जो रिब्स नंबर है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, यहाँ से लेकर 7th नंबर्स ऑफ रिब तक ये प्रेजेंट होता है, मतलब 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, यहाँ तक, इधर से इधर तक ये प्रेजेंट होता है। इधर डोर्सली देखेंगे तो, ये पीछे से देखेंगे, आगे नहीं, आगे तो हम यहाँ काउंट कर रहे हैं। इधर आप देखोगे तो 2nd नंबर ऑफ रिब्स ये है, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, यहाँ से यहाँ तक ये बड़ी है, ये क्लेविकल बड़ी है, फर्स्ट तक नहीं होता, 2nd से 7th तक इनका अटैचमेंट होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है क्लेविकल का नंबर। और क्लेविकल का पोजीशन क्या है, डोर्सल सरफेस पे है, पहली बात तो ये, और किस रिब्स के बीच है, 2nd to 7th। And the dorsal flat triangular body of scapula has slightly elevated ridge called spine, and which projects as a flat expanded process called acromion process। अगर आप देखोगे ध्यान से तो इनके पास थोड़ा सा आपको ऐसा रिजेस दिखेगा, उठा हुआ हिस्सा, इसको ही बोला जाता है एक्रोमियन प्रोसेस। सबके पास है इधर पीछे, ठीक है। दोनों में देख लो इसकी प्रेजेंस, ये स्कैपुला है, ये रेड कलर की जो बोन दिखाई गई है आपका कॉलर बोन है। अब इसमें इधर देखोगे, इसका डोर्सली देखोगे तो ये आपका स्पाइन है, और इधर जो ऊपर वाला प्रोसेस है जो इधर आपको ऊपर से दिख रहा है, ये एक्रोमियन प्रोसेस है। तो स्पाइन और एक्रोमियन प्रोसेस दोनों आपको इधर कब देखने को मिलेगा, जब इधर से आप वेंट्रली देखोगे इस बोन का ये वेंट्रल सरफेस होगा, ये डोर्सल,
ठीक है। तो क्लेविकल आर्टिकुलेट करता है एक्रोमियन प्रोसेस के साथ ऑफ स्कैपुला एंड एक्रोक्लेविकुलर जॉइंट बनाता है। यहां देखो, ये आपका एक्रोमियन बोन है, एक्रोमियन प्रोसेस है, और ये क्लेविकल आगे, ये दोनों आपस में ज्वाइंट होते हैं और बनाता है ज्वाइंट। ज्वाइंट का नाम याद कर लो इसको, एक्रोमियो क्लेविकल ज्वाइंट। ठीक है, तो ये दोनों बोन्स आपस में ज्वाइंट है। बिलो द एक्रोमियन प्रोसेस एक डिप्रेशन है जिसे हम बोलेंगे ग्लिनोइड कैविटी। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और इतने सवाल में मिलेगा कि आप जरूर याद हो जाएगा। नहीं अभी याद करोगे फिर भी, लेकिन हाँ जब सॉल्व करोगे तब। यहां देखो, इस एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे एक, इसमें उतनी क्लियर कैविटी नहीं है, यहां एक कैविटी होती है, इसको बोला जाता है ग्लिनोइड कैविटी। एंड ग्लिनोइड कैविटी में ही ये जो आपका फोर लिम्ब का बोन है जिसका नाम क्या है, ह्यूमरस, क्या है, ह्यूमरस, ये जाके आर्टिकुलेट करता है। ये इसका जो हेड है ह्यूमरस का, ये इसी ग्लिनोइड कैविटी से जाके आपका जॉइंट बनाता है, जिसे शोल्डर जॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो कैविटी किसकी है बोलो, स्कैपुला की, और जुड़ता कौन है, फोर लिम्ब का कौन, हेड ऑफ द ह्यूमरस फिट होता है ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला फॉर्म शोल्डर ज्वाइंट। यहां पे आप देखोगे तो इस ज्वाइंट को दिखाया गया है, ये आपका हेड ऑफ द ह्यूमरस है, ये हेड ऑफ द ह्यूमरस है, ये कैविटी है ग्लिनोइड कैविटी, इसी कैविटी में इनका हेड फिट होता है। ठीक है, आप इसको हाँ एक एक ऐसे करके निकाल लेंगे, ले चलेंगे घर। अब आ जाओ क्लेविकल के बारे में। क्लेविकल is a long cylinder bone which curvatures, टू कर्वेचर्स होते हैं, दो कर्वेचर हैं, एक आपको इस तरफ देखने को मिलेगा, एक इस तरफ, दो कर्वेचर आपको देखने को मिलेगा। एंड दिस बोन इज कॉमनली कॉल्ड एज कॉलर बोन। जो इनका लैटरल कर्वेचर है, इधर देखोगे तो आप यहाँ बड़े अच्छे से दिख रहा है, एक कर्वेचर ये है और एक कर्वेचर ये। ठीक है, दो कर्वेचर होते हैं, दो आपको कॉन्केविटी दिखेगी। lateral curvature of clavicle bone form acromioclavicle joint। ये जो lateral curvature है ये वाला, ये इसके साथ joint बनाता है। ठीक है, ये पहली बात ध्यान रखनी है। and with acromion process of scapula, whereas median curvature of clavicle bone जो है form sternoclavicular joint with sternum। जो इसका मीडियन ये जो कर्वेचर है ये स्टर्नम के साथ ज्वाइंट बनाता है। ठीक है, तो दोनों जगह से ये जुड़ा हुआ है, और जब ये जुड़ा हुआ है तो आगे अपना वो फोर लिम्ब हेड जुड़ी रहा है, वो आपने देख ही रखा है। तो इनके कर्वेचर का जरूर ध्यान रखना, दो कर्वेचर हैं और दोनों का ज्वाइंट क्या है, ये लेटरल कर्वेचर है, और लेटरल कर्वेचर क्या बनाता है, एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट, और ये आपका मीडियन कर्वेचर है, और मीडियन कर्वेचर बनाता है स्टर्नोक्लेविकुलर ज्वाइंट। ये ध्यान रखना, ये आपकी स्टर्नम है। ठीक है, तो दोनों स्ट्रक्चर्स के बारे में थोड़ा सा बात समझ के रखना। ये हो गई पूरी कहानी पेक्टोरल गर्डल की खत्म। पेक्टोरल गर्डल में जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ज्वाइंट है, और इनके नंबर ऑफ बोन्स जो हैं वो जस्ट डबल हैं, 4 हैं, जबकि पेल्विक गर्डल सिर्फ 2 है। और इधर ज्वाइंट्स भी उतने ज़्यादा वो नहीं, कॉम्प्लिकेट नहीं है। ये रहा आपका पेल्विक गर्डल। अब पेल्विक गर्डल की बात करेंगे तो ये 2 कॉक्सल बोन से बना हुआ है। कॉक्सी याद है, कॉक्सी क्या था, वर्टिब्रा लास्ट, तो इसी के नाम पे कॉक्सल बोन बोला जाता है। ये आपका सैक्रम है, सैक्रम जो कि 1 है ना, और ये है कॉक्सल, ये भी 1 था, और फ्यूजन में है ये 5 का, और ये कितने का, 4 का। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब एक जो आपका कॉक्सल बोन है, ईच कॉक्सल बोन इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स। ये आपका एक कॉक्सल बोन है, ये जस्ट एक आधा इसका हिस्सा, और ये जस्ट इधर दूसरा हिस्सा है ना, 2 हाफ से बना हुआ है। ये 3 बोन के फ्यूजन से बना हुआ है, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। कौन कौन से बोन है,
इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। इलियम, इस्चियम और इधर सबसे नीचे होती है प्यूबिस। और ये प्यूबिस जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। बीच में नहीं, हाफ इसका, जस्ट हाफ ये है ना, तो ये दूसरी है, तो ये एंड इसका अलग हुआ ना, दो बोन से बनकर है, दो हाफ है, आधे की बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो प्यूबिस है क्यों इंपॉर्टेंट है वो अपन आप ये देखते हैं। एट द जॉइंट ऑफ फ्यूजन ऑफ कॉक्सियल बोन एक कैविटी प्रेजेंट है जिसका नाम है, जैसे वहां पे ग्लिनोइड कैविटी था, इधर एसिटेबुलम बोलते हैं। इधर देखोगे तो आपको एसिटेबुलम बहुत अच्छे से दिख जाएगा, ये जहां लगाया हुआ है सही, एकदम सही जगह, नहीं सही जगह, हाँ बिल्कुल सही जगह लगाया हुआ है। इस कैविटी को बोलते हैं एसिटेबुलम, और इधर आके आपका फीमर का हेड फिट होता है। ये जो हेड इसका है फीमर का, वो जाके फिट होता है, तो वो अपन देखेंगे अभी। ये भी बाहर आ गया, हाँ तो सही है, अच्छी बात है। ये देखो यहाँ पे आपको बोन्स भी दिख रहे हैं, इलियम भी लिखा है, प्यूबिस भी लिखा है, एंड देन इस्चियम, एंड तीनों बोन का नाम जरूर याद रखना। हाँ, कंफ्यूजन कहाँ किसके साथ होता है, वो अपना कंफ्यूजन होता है ईयर ऑसिकल्स के साथ। ऐसे ही कुछ नाम मिलता जुलता वहां भी पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा। एसिटेबुलम है, क्या करता है, विच थाई बोन जो होता है उसके साथ आर्टिकुलेट करता है। थाई बोन कौन सी है, यही है, क्या नाम है इसका, फीमर। फीमर के साथ ये ज्वाइंट होता है, आर्टिकुलेट करता है। द टू हाफ ऑफ पेल्विक गर्डल मीट वेंट्रली टू फॉर्म प्यूबिक सिम्फाइसिस। इसी के लिए मैं बोल रहा था कि प्यूबिक बोन जो है वो बहुत, प्यूबिस जो बोन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यूबिक सिम्फाइसिस बनाता है वेंट्रली, आगे वेंट्रल सरफेस पर। ये देखोगे अगर तो ये प्यूबिक बोन हो गई और ये प्यूबिक बोन हो गई, ये आपस में जो आपको स्टार जैसा दिखाया गया है, ये दोनों यहाँ पे जुड़ते हैं और बनाता है प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड कंटेनिंग फाइब्रस कार्टिलेज। इसके बीच में देखोगे तो आपको ना एक स्ट्रक्चर ये दिख रहा है, ये फाइब्रस कार्टिलेज है, ठीक है। और ये कार्टिलेज बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेल में नहीं फीमेल्स में। अभी ये क्या करता है वो देखो, लार्ज ओपनिंग इन द हिप बोन बिटवीन द प्यूबिस एंड इस्चियम कॉल्ड ऑब्टुरेटर फोरामेन। एक आपको कैविटी दिखेगी जो यहां आप देख पा रहे होगे, ये कैविटी ऑब्टुरेटर फोरामेन, ये कैविटी आपको दिख रही है ना, ये ऑब्टुरेटर फोरामेन है। ऑब्टुरेटर फोरामेन क्या करता है, अलाउज अ फ्यू वेसल्स एंड नर्व टू पास फ्रॉम पेल्विक कैविटी टू कम्युनिकेट विद द लोअर लिम्स। इधर से आपके पेल्विक कैविटी से जो नर्व फाइबर्स हैं वो निकल के आपके हाइंड लिम्ब में जाते हैं, ठीक है। ब्लड वेसल्स की सप्लाई भी चाहिए और नर्व फाइबर की भी सप्लाई चाहिए, तो इधर से आपका जो ब्लड वेसल एंड नर्व फाइबर है वो बाहर आते हैं और अपने बॉडी में मूव, आगे लोअर लिम्स में मूव करता है। अब ये जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये जो डिलीवरी है एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड, प्यूबिक सिम्फाइसिस जितना ज़्यादा डायलेट होता है, डायलेशन इसका बहुत ज़रूरी है फॉर द नॉर्मल डिलीवरी, ठीक है। जो एक कैविटी बनेगा, जो बर्थ कैनाल है जिसे अपन बाहर आते हैं, तो वो प्यूबिक सिम्फाइसिस डायलेशन से ही पॉसिबल है। और अभी डिफरेंस भी दोनों में देखेंगे कि क्या डिफरेंसेस हैं। अब इनके पेल्विस में देखो कंपैरिजन है दोनों के, मेल और फीमेल का। तो पेल्विस इज द लोअर पार्ट ऑफ द ट्रंक बिटवीन abdominal and thigh and sometime also called pelvic region। ये आपका थाई के ऊपर और एब्डोमेन के नीचे वाला जो जोन बचता है उसको अपन बोलते हैं पेल्विक रीजन, ठीक है, जिधर आपके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स भी इधर ही होते हैं। एंड मेल में फीमेल के इंटरनली हैं, टुगेदर विद इट्स एम्बेडेड स्केलेटन समटाइम्स कॉल्ड बोनी पेल्विस या पेल्विक स्केलेटन। इस पूरे स्केलेटन का नाम ही रख दिया जाता है क्या, पेल्विक स्केलेटन, जो बना है सिर्फ कितने, 2 हड्डियों से, वो अपन देखेंगे। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो ऑर्गन्स हैं, सम पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन और यूरिनरी ब्लैडर जो है इधर ही प्रेजेंट होता है इसी रीजन में। क्या क्या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है ना, प्राइमरी तो नहीं बोलेंगे, प्राइमरी सिर्फ मेल का होता है, फीमेल का नहीं होता, बट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इधर ही है।
और आपका लार्ज इंटेस्टाइन का कुछ हिस्सा, यूरिनरी ब्लैडर इसी रीजन में होता है, पेल्विक रीजन में होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड एक बात ये जो है, ये आपको थोड़ी सी कंपैरिजन देख लेनी है, दोनों के पेल्विस में क्या डिफरेंसेस होता है मेल एंड फीमेल के। जैसे जनरल जो विड्थ है, अगर हम फीमेल की बात करें तो वो वाइडर है एंड मेल का नैरोवर होता है, क्योंकि चाइल्ड बर्थ फीमेल का फीमेल बॉडी से होता है, मेल बॉडी से नहीं होता, और चाइल्ड बर्थ के लिए चाइल्ड को पास करना जरूरी है, तो वाइडर मेल का इसलिए नहीं होता। ठीक है, प्यूबिस की बात करें, प्यूबिस अगर आपको याद हो तो सबसे नीचे वाली बोन थी, प्यूबिक सिम्फाइसिस बनाती है। अब देखना फीमेल में लार्जर होती है, मोर रेक्टेंगुलर होती है, इधर शॉर्ट एंड ट्रायंगुलर होती है। ठीक है, एंड देन सैक्रम की बात करें, सैक्रम किसका बोन था, वर्टेब्रल कॉलम का लास्ट वाला बोन है ना, उधर से ही हाँ सेकंड लास्ट है, तो सेकंड लास्ट में भी अगर आप देखोगे तो अगर वो बोन ज्यादा बड़ी होएगी, ये वाली सैक्रम ये ज्यादा बड़ी होएगी, तो ये कैविटी का एरिया जो है वो कम होता जाएगा, और इधर से ही हमें आपको जन्म लेना था। ठीक है, तो अपन ये इनका सैक्रम भी छोटा होता है एज कंपेयर टू मेल। ठीक है, यहाँ पे शॉर्टर एंड वाइडर होता है, वाइड होता है बट छोटा होता है, एंड इधर नैरोवर एंड लॉन्गर होता है मेल में। इसलिए जो फीमेल का जो पेल्विस रीजन है वो वाइडर होता है एज कंपेयर टू मेल। एंड मस्कुलेचर के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो मस्कुलेचर के रिस्पेक्ट में भी फीमेल का जो पेल्विस रीजन है इज प्रोमिनेंट एज कंपेयर टू मेल।